नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल द कोको नॉलेज लाइव पर। आज के इस वीडियो में हम कई सारी चीज़ों के बारे में जानने वाले जो आप लोगों को पसंद आएगा। नंबर 1, द ज़ॉम्बी स्टार। अब हम आप लोगों को बताने वाले हैं ज़ॉम्बी स्टार्स के बारे में। तो अब इसके लिए हमें ज़रूरत है एक बाइनरी स्टार सिस्टम की। बाइनरी स्टार सिस्टम वह स्टार सिस्टम होता है जिसमें 2 स्टार्स होते हैं। इसमें हमें एक स्टार चाहिए वाइट ड्वार्फ स्टार और दूसरा चाहिए रेड जायंट स्टार। अब हमने पिछले वीडियो में तो वाइट ड्वार्फ स्टार और रेड जायंट स्टार के बारे में बता ही दिया है। तो एक वाइट ड्वार्फ स्टार की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वह अपने कंपेनियन रेड जायंट स्टार की एनर्जी को अपने अंदर समाने लगता है, तो उसकी मास बढ़ने लगता है। और जब वह अपने रेड जायंट स्टार की गैसेस को अपने अंदर लेते लेते एक लिमिट को क्रॉस कर जाता है, तब वो एक बार फिर सुपरनोवा विस्फोट करता है और फिर धीरे धीरे यही प्रोसेस दोबारा से रिपीट करता है और बार बार सुपरनोवा में विस्फोट करता है और इसी स्टेज को कहते हैं ज़ॉम्बी स्टार। और वह बार बार अपनी जीवन काल में वापस जाता है। वाइट ड्वार्फ स्टार के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुका है, लेकिन फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। जब येलो ड्वार्फ स्टार अपने लाइफ के अंतिम स्टेज में होता है, तब वह एक रेड जायंट स्टार बन जाता है। फिर वह सुपरनोवा विस्फोट करके एक वाइट ड्वार्फ स्टार बन जाता है और वह अपनी जीवन काल से मर जाता है और वाइट ड्वार्फ बन जाता है। फिर ऐसे ही कई साल गुजरते गुजरते एक समय ऐसा आता है जब वाइट ड्वार्फ स्टार पूरी तरह से ठंडा हो जाता है और एक ब्लैक ड्वार्फ बन जाता है। तो जब वाइट ड्वार्फ अपने कंपेनियन रेड जायंट की एनर्जी को अपने अंदर लेते लेते जब दो बार बार जिंदा होकर वापस से सुपरनोवा करता है, तब वह एक ज़ॉम्बी स्टार कहलाता है। फिर अब रेड जायंट का क्या होता है? तो वो रेड जायंट जो उसका कंपेनियन है, जिसकी एनर्जी को ज़ॉम्बी स्टार अपने अंदर खींच रहा है, वह रेड जायंट भी एक दिन सुपरनोवा करके एक वाइट ड्वार्फ बन जाता है, जिससे वह दोनों स्टार्स वाइट ड्वार्फ बनते हैं। और उसके बाद का क्या होता है वह हमें नहीं पता है। तो अब हमारा दूसरा टॉपिक है द ब्राउन ड्वार्फ। तो ब्राउन ड्वार्फ स्टार्स एक ऐसे स्टार्स होते हैं जो स्टार और प्लैनेट के बीच का स्टेज है। यानी एक स्टार जब अपनी सारी एनर्जी को कोलैप्स करके न्यूक्लियर फ्यूज़न करने लगता है। मतलब कि स्टार्स कैसे बनते हैं, पहले ये हमें जानना होगा। तो जब एक प्लैनेटरी नेब्यूला रहता है, तो उस नेब्यूला के कोर में जब न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है, तब वह एक स्टार बन जाता है और वह एक कोलैप्स कर जाता है। फिर जब वही गैसेस ऐसा न्यूक्लियर फ्यूज़न नहीं कर पाती, लेकिन वह मिलकर एक गोला बना लेते, तब वो एक गैस जायंट प्लैनेट कहलाता है। जैसे कि जुपिटर एक गैस जायंट है, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून गैस जायंट है और सन एक स्टार है। तो एक गैस जायंट और एक स्टार के बीच का स्टेज होता है ब्राउन ड्वार्फ। तो जो ब्राउन ड्वार्फ रहते हैं वो न्यूक्लियर फ्यूज़न तो कर लेते हैं, लेकिन उसके पास उतना मास नहीं रहता कि वह एक स्टार बन सके, तो वह एक ब्राउन ड्वार्फ कहलाते हैं। और ब्राउन ड्वार्फ यूनिवर्स के सबसे कूलेस्ट स्टार्स में गिना जाता है। अब ब्राउन ड्वार्फ कैसे मरते हैं? जैसे सभी स्टार अपने अंत में सुपरनोवा करते हैं और प्लैनेटरी नेब्यूला बनाते हैं और एक अपना कोर को छोड़ते हैं वाइट ड्वार्फ या न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल बना के। ब्राउन ड्वार्फ वैसे नहीं मरते। ब्राउन ड्वार्फ धीरे धीरे करके और भी ज़्यादा ठंडा होते जाते हैं और एक ऐसा समय आता है जब वो पूरी तरह से इनविजिबल हो जाते हैं। तो अब हमारा अगला टॉपिक है क्वाजी स्टार। तो क्वाजी स्टार यूनिवर्स के सबसे लार्जेस्ट स्टार्स होते हैं। और जब एक ब्लैक होल का फॉर्मेशन होता है, लेकिन वह ब्लैक होल अपनी एनर्जी को और आसपास की सारी मास को खींचने लगता है और वह ब्लैक होल के अंदर समाने की जगह उस ब्लैक होल के आसपास एक लेयर बना लेते हैं और काफ़ी सारा मास और गैसेस जब ब्लैक होल को पूरी तरह से सराउंड कर लेते, तब फॉर्मेशन होता है एक क्वाजी स्टार का। यूनिवर्स का अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा स्टार है स्टीफन 218। स्टीफन 218 यूनिवर्स का सबसे लार्जेस्ट स्टार है, लेकिन एक क्वाजी स्टार स्टीफन 218 से कई गुना ज़्यादा बड़े होते हैं।
यानी स्टीफन 218 यूनिवर्स का सबसे लार्जेस्ट स्टार है, लेकिन एक क्वाजी स्टार स्टीफन 218 से बड़ा होता है। यानी यूनिवर्स का सबसे छोटा क्वाजी स्टार भी यूनिवर्स के सबसे लार्जेस्ट स्टार स्टीफन 218 से बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। और क्वाजी स्टार कैसे मरते? जब क्वाजी स्टार काफ़ी थोड़े ही समय के लिए जिंदा रहते, लेकिन वो अपने अंत के स्टेज में ऐसे अपना सारा मास लूज़ कर देते और सारे गैसेस या तो ऐसो चारों तरफ एक नेब्यूला बनाते, या वो सेंटर में मौजूद ब्लैक होल से निकल जाता है और लास्ट में बचता है वो ब्लैक होल। अब हम सब बात करने वाले थ्रोन ज़ाइरो ऑब्जेक्ट्स के बारे में। अब जब एक न्यूट्रॉन स्टार और एक रेड जाइंट आपस में टकराते तो उससे दो केसेस होते हैं। या तो न्यूट्रॉन स्टार और रेड जाइंट मिलकर एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन करते हैं और बनाते हैं एक ब्लैक होल, या फिर न्यूट्रॉन स्टार उस रेड जाइंट के कोर के साथ इंटरैक्ट होने लगता है और उस रेड जाइंट के कोर में मिल जाता है और फॉर्मेशन होता है एक थ्रोन ज़ाइरो ऑब्जेक्ट का। अब थ्रोन ज़ाइरो ऑब्जेक्ट कैसे मरते हैं किसी को नहीं पता, और थ्रोन ज़ाइरो ऑब्जेक्ट के सेंटर में एक न्यूट्रॉन स्टार होता है और उससे सराउंड करता है एक रेड जाइंट। अब हम सब बात करने वाले हैं क्या हो अगर दो स्टार्स कोलाइड हो। अब जब दो स्टार्स कोलाइड होते तो होता है एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन। आज के लिए बस इतना ही। अब हम सब मिलेंगे अगले संडे को, और हर संडे को हम एक वीडियो बनाया करेंगे और आप लोग ऐसा दिल थाम के इंतज़ार कीजिएगा। और अगले संडे तक के लिए थैंक यू।